आई एम सॉरी मोदी जी। 5 शब्दों का ये वाक्य कल मोदी से ट्रंप ने जरूर कहा होगा जब उन्होंने कॉल की। आई एम श्योर ट्रंप के सामने और कोई रास्ता नहीं रह गया था सिवाय इसके कि मोदी से कहें कि यार चलो दोस्ती कर लेते हैं। भाई फोन आ रहा है दुनिया भर के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति की तरफ से, तो और क्या बोला होगा? कैसे हैं आप, रात को नींद आई कि नहीं, ये तो बोला नहीं होगा। यही तो बोला होगा कि भैया तुम्हारे यहाँ एक ट्रेड टीम हमारी पड़ी हुई है, बात कर रही है, उसको हरी झंडी दो, आगे बढ़ो यार, हम मेरी बड़ी थुथु हो रही है यहाँ पर अमेरिका में। यही बोला होगा और बोलेंगे, ये बोलना ही था उनको, क्योंकि भारत को अनावश्यक तौर पर वो झुकाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के सिवाय सारे देश अमेरिका के लिए लाइन पर आ गए, लेकिन भारत नहीं आया। और भारत क्यों नहीं आया? भारत अपने प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं आया, मोदी की वजह से। आपको याद होगा, यही वो मोदी हैं जिनके लिए पहले वाले टर्म में ट्रंप ने कहा था मोदी इज अ हार्ड बार्गेनर। बहुत परेशान होकर कहा था कि वो बहुत हार्ड बार्गेनर हैं। जब डील करते हैं तो एक एक चीज पर तौलते हैं, उसको शब्द को तौलते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। तो ट्रंप ने कल फोन करके यही कहा होगा कि प्लीज मोदी जी, आपके यहां जो ट्रेड डील करने के लिए जो टीम मेरी बैठी हुई ना, प्लीज उसे हरी झंडी दो और एक नतीजे पर पहुंचो, जल्दी से आप करो, मेरी बड़ी थूथू हो रही है, बंद हो ये सब। लेकिन मोदी को पता है कि अगले महीने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी पर आने वाला है, तो मोदी क्यों हरी झंडी दे देंगे भाई? जब हो सकता है, बहुत मुमकिन है कि तुम्हारे जानकार तो यही बताते हैं कि बहुत मुमकिन है कि इनकी ट्रेड पॉलिसी, इनकी जो ये टैरिफ पॉलिसी है, सुप्रीम कोर्ट अमेरिका की उस पर रोक लगा दे। बहुत मुमकिन है। तो मैं ट्रेड डील क्यों करूंगा भाई आपके साथ? ट्रेड डील करूंगा तो मेरी बेइज्जती इधर होगी मेरे देश में, तो मैं क्यों करूंगा? वो भी आपकी शर्तों पर करूंगा। तो मोदी ने साफ साफ कह दिया है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो बताई नहीं जाती हैं डिप्लोमेटिक हल्के में, लेकिन साफ साफ बता दिया कि भैया तुम्हारी शर्तों पर काम नहीं होगा, तुम्हारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे यहाँ नहीं बिकेंगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ एग्रीकल्चर बिजनेस की तरह से होता है और हमारे यहाँ तो जीवन यापन करने के लिए, जीविका चलाने के लिए किसान बेचारा करता है खेती। तो अगर तुम्हारे प्रोडक्ट्स हम लेने लगे तो हम, मेरे किसान का क्या होगा? मोदी ने ये बहुत पहले क्लियर कट ये बात कर दी थी कि मैं अपने किसानों की कीमत पर आपकी प्रोडक्ट्स नहीं लूंगा, एग्रीकल्चर तो नहीं लेना है। तो बहुत मुमकिन है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहां इसके खिलाफ आ जाए, टैरिफ पॉलिसी को उलट दे। तो अभी समझौता क्यों किया जाए? मोदी को पता है किसी तरह इस मामले को थोड़ा सा खींचा जाए अगले महीने तक। वजह यही है ट्रंप के फोन करने की। वो चाहते थे कि ट्रेड डील करके उनकी थोड़ी सी इज्जत रख ली जाए जो थोड़ी सी बची हुई है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति, आप जैसे मैंने बताया था, खुद ही कह चुके हैं मोदी इज ए हार्ड बार्गेनर। तो ही इज, मोदी तो है हार्ड बार्गेनर। इसीलिए मोदी की हर चीज की, हर बात की, हर सेंटेंस की, हर वर्ड की उसकी एक कीमत है। अमेरिका की एक हाई लेवल ट्रेड टीम इस समय दिल्ली में बैठी हुई है, भारत के दौरे पर है। वो दौरा काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इस टीम की लीडरशिप कमांड है, डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है रिक स्विट्जर, उनके हाथ में है, वो कर रहे हैं। और दौरे का मकसद है दोनों देशों के बीच नई द्विपक्षीय ट्रेड डील की पहली स्टेज को आखिरी रूप देने की कोशिश। यानी कि वो डील जो भारत अमेरिका के बीच लंबे समय से चर्चा में थी, उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए। आप जानते हैं पिछले कुछ महीनों से भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्ता बहुत खटास भरा हो चुका है। अमेरिका ने भारत के हाई टैरिफ और ट्रेड घाटे की वजह से 25% टैरिफ लगाया और फिर 25% और लगा दिया, क्योंकि हम रूस से ऑयल लेते हैं, तेल लेते हैं, तो वो जुर्माना है, तो 50%। इस वजह से दोनों देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारी परेशानी हो रही है। बल्कि एक तो खबर ये भी है कि भारत का जो भी सामान जाता है, बेशक वो टैरिफ लग रहा है, लेकिन लोग अब भी खरीद रहे हैं। तो अमेरिका को लगता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार में इम्बैलेंस है, असंतुलन है।
भारत अमेरिका को ज़्यादा चीज़ें बेचता है और अमेरिका भारत को उतनी चीज़ें नहीं बेच पाता। इस अंतर को कम करने के लिए भी ये टैरिफ लगाया था अमेरिका ने, ट्रंप ने। अब अमेरिका जो भारत को निर्यात करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, वो करीब 3.46 लाख करोड़ है और भारत जो करता है वो करीब है 7.35 लाख करोड़। और अमेरिका हमें क्या देता है? कच्चा तेल देता है, पेट्रोलियम देता है, कोयला देता है, हीरा देता है और विमान और अंतरिक्षयान के कल पुर्जे देता है। और हम क्या देते हैं? फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम डिवाइस, ज्वेलरी, पेट्रोलियम और कपड़े। और आपको पता है कि अभी हाल ही में रूसी राष्ट्रपति आए थे, व्लादिमीर पुतिन। उनके दौरे की वजह से भी ये सिग्निफिकेंस बना हुआ है। इसकी वजह से भी ट्रंप का फोन आया, ही मान सकते हैं आप कि भाई वो तो रूस के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो अगर हमने देर की ट्रेड डील करने में, तो ये तो, और दुनिया के बहुत बड़े, अमेरिका के बहुत बड़े जानकार जो भी हैं स्ट्रेटेजी के, वो सारे के सारे लोग ये कहते हैं कि भाई ये कैसा आदमी है, इसने खुद अपने एक बहुत अच्छे दोस्त को अपने दुश्मन के हाथ बेच दिया। वहाँ एक अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने तो पीएम मोदी और पुतिन की सेल्फी वाली तस्वीर, वो गाड़ी में बैठी हुई जो आई थी यहाँ दिल्ली वाली, वो दिखा के और प्रेसिडेंट ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी की खूब आलोचना की, खूब ऐसी तैसी की उसकी, होगी तुम्हारी ऐसी तैसी। अब अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव हैं सिडनी कैमेलगर डफ। उन्होंने मोदी पुतिन की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। इसके साथ ही वो ये भी बोले कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया पॉलिसी जो है वो बहुत खराब है और सबसे निम्न स्तर पर है पिछले कई दशकों में। डफ ने यह भी कहा कि ट्रंप की भारत को लेकर पॉलिसी ऐसी है जैसे हम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। दबाव डाल के साझेदारी करना महंगा साबित होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये डफ का कहना है। और ये पोस्टर, यानी मोदी का और व्लादिमीर पुतिन का जो पोस्टर था उसके बारे में उसको दिखा के उन्होंने कहा, ये पोस्टर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, अमेरिका की दबाव वाली टैक्टिक्स जो है वो भारत को रूस के करीब धकेल रही है। दूसरी ओर ट्रंप की पार्टी के एक सांसद बिल हुइजिंग ने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत के इस दावे का खुलकर समर्थन किया कि भाई भारत सही कहता है कि पाकिस्तान में बैठे एलईटी और उसका संगठन टीआरएफ, ये दोनों पहलगाम हमले के पीछे थे। अब सांसद ने ट्रंप के नोबेल प्राइज की डिमांड पर भी तंज कसा। सांसद डफ ने ट्रंप के उस दावे पर भी खूब बोला और कहा कि ट्रंप खुद को नोबेल प्राइज का हकदार बताते रहे। बताइए, कोई बात है? कोई आदमी खुद ही चिल्ला के कहे कि मुझे मिलना चाहिए और दावा करते हैं कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए हैं। अरे भाई, अपने मुंह से क्यों करना? आपने जिनके युद्ध रुकवाए होंगे वो खुद बोलेंगे। डफ ने कहा भाई, जब कोई देश अपने सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को ही विरोधियों की तरफ धकेल दे तो वो नोबेल पीस प्राइज का हकदार कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। ये डफ कह रहे हैं, उनके सीनेटर, जो आगे कहते हैं कि अमेरिका को अब बहुत जल्दी कदम बढ़ाने होंगे ताकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी की वजह से अमेरिका और भारत में जो भी दूरी बनी है, जो दोनों देशों का नुकसान हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी पाटा जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच वो भरोसा और सहयोग फिर से बहाल करना जरूरी है जो पहले था, 20 साल कोशिश करके लोगों ने बनाया था, और जिससे अमेरिका की समृद्धि, सुरक्षा और वैश्विक नेतृत्व के जो है बनता था, उसके लिए जरूरी था वो। अब ये टिप्पणियां हाउस फॉरेन अफेयर्स सब कमेटी ऑन साउथ एंड सेंट्रल एशिया की उस सुनवाई के दौरान हुई जिसका सब्जेक्ट ही था अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी, एक इंडिपेंडेंट और ओपन इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी की जरूरत। तो ये सारे सांसद वहां बोले, जम के बोले, और अमेरिका भारत साझेदारी बेहद अहम है, ये इन्होंने क्रक्स था इनकी भाषणों का। बिल हुइजिंग एक दूसरे सांसद हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका का भारत के साथ साझेदारी बहुत अहम है। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसी साल जुलाई में टीआरएफ को
विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। उन्होंने हाउस फॉरेन अफेयर्स की साउथ एंड सेंट्रल एशिया सब कमेटी की सुनवाई के दौरान कहा कि लश्कर तैयबा और उसका प्रॉक्सी टीआरएफ पहलगाम के आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जुलाई 2025 में विदेशी आतंकी संगठन घोषित किया था। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। यह हमला 2008 के मुंबई 26/11 हमलों के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। टीआरएफ ने शुरू के हमलों की जिम्मेदारी भी ली थी, लेकिन बाद में बयान वापस ले लिया क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत प्रेशर डाला उसके ऊपर। पाकिस्तान ने इस हमले से किसी भी तरह से अपने संबंध का इनकार किया और दावा किया कि एलईटी अब तो एक्टिव ही नहीं है। भारत ने जवाब में मई में ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी कैंप तबाह किए गए और 11 सैन्य ठिकाने निशाने पर ले लिए गए। जुलाई में अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो ने औपचारिक रूप से टीआरएफ को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया, यानी एफटीओ, और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट भी घोषित कर दिया। भारत ने इसे समय पर लिया हुआ अहम फैसला बताया, जिसने दोनों देशों के बीच आतंकवाद को लेकर सहयोग को मजबूत किया। लेकिन दोस्तों, बात कुल मिलाकर यही है, ट्रंप को लाइन पर आना पड़ा। ट्रंप जितना अकड़ रहे थे पहले, उनको समझ में आ गया कि मोदी के आगे ये अकड़ चलेगी नहीं। और जैसा उन्होंने कहा ही था पहले कि मोदी इज़ अ हार्ड बार्गेनर, अब उनको समझ में आ गया कि ये बार्गेनिंग ऐसी है कि इसके आगे यूएस को झुकना पड़ेगा। तो यहाँ फेस सेविंग डिवाइस खोज रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ जो ट्रेड टीम बैठी हुई है डील करने के लिए, प्लीज़ उसको ओके कर दो। इसीलिए ट्रंप ने कल फ़ोन करके मोदी को कहा होगा, आई एम सो सॉरी मोदी जी, सो सॉरी।